our today's topic is about सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा और पाई बॉन्ड क्या होती है, कैसे उनका फॉर्मेशन होता है, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। ये चैप्टर 4 है, केमिकल बॉन्ड एंड स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, केमिकल बॉन्ड एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, लेसन 4 जो कि 11th क्लास का है। तो ये टॉपिक आपके जो है केमिस्ट्री के अंदर जो बीएससी लेवल में भी आता है और जो केमिस्ट्री से आगे फील्ड में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, नीट में इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके और भी वीडियोस हैं इस चैप्टर के, केमिस्ट्री के दूसरे चैप्टर्स के, क्लास 11-12 के, नीट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है जो कि, तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट अलग है, चैप्टर वाइज भी है, आप चेक कर लेना। और जो जूलॉजी वगैरह की प्लेलिस्ट है वो तो है ही अलग से, आप उसको भी चेक कर सकते हैं बायो के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चाहूँगी कि सिग्मा बॉन्ड बनती कैसे है। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड दो तरह की बॉन्डिंग होती है किसी भी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड जो है, ये एक बात और जाने, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है देन पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड का ये स्ट्रक्चर है, इस तरीके से डिनोट किया जाता है, पाई बॉन्ड को पाई बनाकर डिनोट किया जाता है। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनती है, तो जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल हेड बाय हेड ओवरलैपिंग करते हैं। ठीक है, हेड बाय हेड जब वो ओवरलैपिंग करते हैं दो एटॉमिक ऑर्बिटल, तब सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। पाई बॉन्ड के अंदर जब साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होती है, किसकी, एटॉमिक ऑर्बिटल की, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल साइड बाय साइड ओवरलैपिंग करते हैं तो उसको हम पाई बॉन्ड कहते हैं, वहाँ पर पाई बॉन्ड बनती है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो अब देखें सिग्मा बॉन्ड कैसे बनती है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी एस और पी। तो सिग्मा बॉन्ड किसके बीच में बन सकती है, एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल के बीच में बन सकती है। ठीक है, पी जेड और पी जेड ऑर्बिटल के बीच में बन सकती है। ठीक है, तो कैसे बनेगी सिग्मा बॉन्ड हम देखेंगे। जैसे कि ये हमारा एस ऑर्बिटल है, हम जानते हैं एस ऑर्बिटल इसी तरह से दिखाई देता है। ठीक है, एस ऑर्बिटल के साथ में ये पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हो गई। ठीक है, यहाँ पर ये ओवरलैपिंग हो गई। ठीक है, तो ये एस पी यहाँ पर जो है हाइब्रिडाइजेशन हुआ, यानी एस पी बॉन्ड, एस और पी के बीच में सिग्मा बॉन्ड बन रही है। अच्छा, सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों होती है पाई बॉन्ड से, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड के अंदर जो ओवरलैपिंग का जो एरिया होता है वो ज़्यादा होता है देन पाई बॉन्ड, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये एस और पी के बीच में बन रही है, और पी जेड और पी जेड के बीच में भी बन सकती है। ठीक है, तो ये ओवरलैपिंग एरिया हो गया। ठीक है, पी जेड और ये एक पी जेड, ये दूसरा पी जेड ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग हुई तो भी यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड में साइड बाय साइड हो रहा है, तो ये पी जेड है पी एक्स और पी एक्स के बीच में। ठीक है, तो ये हमारा पी एक्स है और ये दूसरा पी एक्स है। ठीक है, और यहाँ पर जो है हम जानते हैं ये कौन सा एक्सिस है, ये जो है बीच में ये जेड एक्सिस है ना, तो ये पी एक्स और पी एक्स के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है, तो इसको हम बोलेंगे यहाँ पर जो है पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि साइड में ओवरलैपिंग हो रही है, हेड बाय हेड ओवरलैपिंग हो रही है। और पी वाई और पी जेड के अंदर वाई का जो है थोड़ा सा ऐसा टिल्टेड होता है एटॉमिक ऑर्बिटल, तो ये जो है पी वाई साइड में ओवरलैपिंग, तो इसलिए यहाँ पर भी पाई बॉन्ड बनेगी। ये जो है जेड एक्सिस है। ठीक है, तो अब आप देखो कि यहाँ पर ओवरलैपिंग का एरिया किस में ज़्यादा है, तो ये सिग्मा बॉन्ड में ओवरलैपिंग का एरिया ज़्यादा है देन द पाई बॉन्ड, इस वजह से सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होती है पाई बॉन्ड से। ठीक है, तो इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है। और अब हम देखते हैं कि इसमें पॉजिटिव ओवरलैपिंग और नेगेटिव ओवरलैपिंग किस तरीके से होती है। तो पॉजिटिव ओवरलैपिंग के अंदर पॉजिटिव साइड का और नेगेटिव साइड का ओवरलैपिंग होता है, जैसे कि ये एस ऑर्बिटल है और ये पी जेड ऑर्बिटल है, इसके अंदर ये इसका पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो इस तरीके से जो ओवरलैपिंग होगी उसको पॉजिटिव ओवरलैपिंग बोलेंगे। और नेगेटिव ओवरलैपिंग के अंदर ये एस और ये पी जेड
ये इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव एंड है। तो पॉजिटिव नेगेटिव अल्टरनेट जब है यहाँ पर तो उसको नेगेटिव ओवरलैपिंग बोलेंगे। इसी तरह से यहाँ पर हम पी जेड के लिए फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। ये भी पी जेड के लिए यहाँ पर नेगेटिव ओवरलैपिंग, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर पॉजिटिव और ये नेगेटिव अल्टरनेट है। पॉजिटिव नेगेटिव सेम नहीं है चार्जेस। ठीक है, नेक्स्ट पी एक्स के लिए पी एक्स की बॉन्ड जब बन रही है, ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव और ये कैसे हैं, नेगेटिव। यहाँ पर देखो ये नेगेटिव ओवरलैपिंग है, इसके अंदर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट है पी वाई और पी वाई के बीच में थोड़ा सा टिल्टेड होता है इसका ऑर्बिटल। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, सॉरी ये दोनों पॉजिटिव होंगे और ये दोनों नेगेटिव होंगे, सेम साइंस होते इधर। और नेगेटिव ओवरलैपिंग के अंदर पी वाई में ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, इस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव ओवरलैपिंग होती है। अब हम देखेंगे कि नॉन ओवरलैपिंग क्या होता है। नो ओवरलैपिंग, जहाँ पर कोई ओवरलैपिंग ही नहीं होती। तो ये पी एक्स है, ठीक है, और हम सब जानते हैं, जैसा मैंने यहाँ ड्रॉ नहीं किया है पर आप जानते हैं कि ये जो बीच में से जाता है ये जेड एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस है, बीच में यहाँ जेड वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये जेड एक्सिस है। ये पी एक्स मैंने बना दिया, अब पी एक्स भी बना सकते हो, पी वाई भी बना सकते हो यहाँ पर। और इसकी ओवरलैपिंग हम कराएं एस के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर किसी भी तरह की ओवरलैपिंग देखने को नहीं मिलेगी। कि अब आप सुनो आराम से इसको, कि जब भी ये एक्स एक्सिस पे हम एस ऑर्बिटल को रख के और ओवरलैपिंग कराना चाहेंगे जेड एक्सिस पर रख के, तब कभी भी ओवरलैपिंग नहीं होगी एस की पी के साथ में। ठीक है, इसके अलावा आप अगर देखो यहाँ पर बताती हूँ मैं आपको, जैसे कि ये है हमारा पी ऑर्बिटल और ये इसका है जेड एक्सिस। हमको पता है ये एक्स एक्सिस है, बीच में वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। ठीक है, अगर पी को यहाँ रख के ओवरलैपिंग कराएंगे एक्स एक्सिस पर तो हो जाएगी। ठीक है, और अगर आप इसको ये जो है ऐसे होता है टिल्टेड, और आप इसको वाई पे रखकर ओवरलैपिंग कराते तो भी यहाँ पर नहीं हो रहा था, और यहाँ आप इसको जेड के तरफ से ओवरलैपिंग कराएंगे तो यहाँ से ओवरलैपिंग नहीं होगी। अगर यही ऑर्बिट ऐसे होता और वाई की तरफ रख के ओवरलैपिंग कराएंगे तो ओवरलैपिंग हो जाएगी, है ना। जेड की तरफ से आप ओवरलैपिंग कराने की कोशिश करेंगे तो ओवरलैपिंग नहीं होगी। ठीक है, तो इसको बोलेंगे नो ओवरलैपिंग। तो यहाँ पर हम पी एक्स बनाकर और जेड की तरफ से ओवरलैपिंग कराना चाहेंगे तो नहीं होगी ओवरलैपिंग। अगर पी वाई बनाकर भी आप जेड की तरफ से ओवरलैपिंग कराने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगी ओवरलैपिंग। आप अगर पी वाई बनाकर और उधर से ही ओवरलैपिंग कराएंगे तो ओवरलैपिंग होगी वाई एक्सिस से। पी एक्स बनाकर और एक्स की साइड से ओवरलैपिंग कराएंगे तो ओवरलैपिंग होगी। और आप ऐसे सीधा बना लो, एक्स बना लो या वाई बना लो और जेड की तरफ से ओवरलैपिंग कराओ तो ओवरलैपिंग नहीं होगी। तो यहाँ से ओवरलैपिंग नहीं होगी। ये पी एक्स है, अगर ये पी वाई भी होता तो भी यहाँ से ओवरलैपिंग नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जो है जेड को माना है। तो नो ओवरलैपिंग ऐसी सिचुएशन में। देन अगर पी वाई और एक्स के बीच में ओवरलैपिंग कराएं, जैसे ये पी एक्स है और हम यहाँ पर ड्रॉ करें पी वाई। ठीक है, पी वाई थोड़ा सा टिल्टेड होता है और यहाँ पर जेड एक्सिस है।
तो ऐसी सिचुएशन में भी कोई ओवरलैपिंग देखने को नहीं मिलेगी। सो इस तरीके से सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। एक बार थोड़ा सा मैं आपको रिकैप कर देती हूँ कि सिग्मा बॉन्ड जो है हेड बाय हेड फॉर्मेशन होती है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होती है बिकॉज यहाँ पर ओवरलैपिंग का एरिया थोड़ा ज़्यादा एक्सटेंड होता है। देन पाई बॉन्ड जो है ये साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होती है, ये वीक होती है सिग्मा बॉन्ड से क्योंकि यहाँ एरिया जो है ओवरलैपिंग का थोड़ा कम एक्सटेंड होता है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ ओवरलैपिंग होगी। देन पॉजिटिव नेगेटिव ओवरलैपिंग में पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव जो है ओवरलैप कर रहे हैं। यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। और यहाँ नेगेटिव ओवरलैपिंग में अल्टरनेट साइंस जो है यहाँ पर ओवरलैप कर रहे हैं, ये नेगेटिव है। ठीक है, और नो ओवरलैपिंग के अंदर जब x या y, पी एक्स या पी वाई को z एक्सिस की तरफ से ओवरलैपिंग कराना चाहेंगे हम तो ओवरलैपिंग नहीं होगी, और जब पी एक्स या पी वाई की ओवरलैपिंग कराना चाहेंगे तो भी ओवरलैपिंग नहीं होगी। ठीक है, z एक्सिस के थ्रू। सो दैट्स ऑल अबाउट सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो इसका जो है आपको स्क्रीनशॉट जो है मैं आपको इंस्टाग्राम पेज पर दे दूँगी। So that's all for today. If you like my video, hit the like button and subscribe my channel and share it with your friends and keep learning. Thank you for watching.